सिंप्लीफाई 2 बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड आगे जो हमारे पास नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। ठीक है, अब अगर लेट्स से हम इसका एलसीएम लें, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो जो को एक काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस है। एलसीएम अगर हम डायरेक्ट ले लेंगे तो हमारे लिए वो सॉल्व करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। हम फिर क्या करेंगे कि हम हर जो टर्म है इसको इंडिविजुअली रेशनलाइज करेंगे। जब इसको इंडिविजुअली रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, वो भी हम इसी प्रोसेस से करेंगे, क्योंकि हमने ये बात की थी कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है सर्ड हो तो हम उसको रेशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम एक एक टर्म का रेशनलाइज करेंगे। 2 बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करने के लिए चले हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं। मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा जी, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, हमने बात की थी कॉन्जुगेट के अंदर हम जस्ट साइन जो है उनको जो टू टर्म्स के अंदर साइन होता है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये आ जाएगा जी प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से इसको भी हम रेशनलाइज करने जा रहे हैं जी। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, कॉन्जुगेट क्या होगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का जी, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इससे डिवाइड भी कर देंगे। और लास्ट हमारे पास है जी -3, लास्ट है जी -3 बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसी तरह हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट के साथ। मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे लिए क्वेश्चन को काफ़ी हद तक आसान कर देगा। अब अगर आप ये देखें तो ये बन गया हमारे पास 2, अब ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, बिकॉज हमारे पास न्यूमरेटर में जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है हम उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जी स्क्वायर रूट 5, ये a प्लस बी और a माइनस बी ऑलवेज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर अलग से आ जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अलग से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से -3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, देखिए जब भी हम इस तरह लिखेंगे, बिकॉज ये अगर हम ब्रैकेट यहाँ पे पुट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 2 जो है वो सिर्फ स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन चूंकि 2 जो है वो इस पूरी टर्म से, पूरी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसलिए जब भी आप इस तरह से करेंगे, यहाँ पे जैसे 3 इंटू ये है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे ताकि हमें समझ आए कि हम जो है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो 2 है ये अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे 3 जो है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अमूमन स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, अब नीचे अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखें तो ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा जिसके अंदर हम ये बन जाएगा जी 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और इसी तरह से प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय अगेन स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 माइनस 2 1। ठीक है, इसी तरह -3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 माइनस 2 इज 3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 से कैंसिल, ठीक है, इस तरह 3 से कैंसिल। अब हमारे पास जस्ट ये रह गया जी स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है। ठीक है,
बिकॉज ये भी वन टाइम कैंसिल हुआ था। और इसी तरह आप देखिए ये नेगेटिव साइन की वजह से जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो प्लस स्क्वायर रूट 5 है ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5, और जो माइनस स्क्वायर रूट 2 है ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें समझ आती है जी स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा फाइनल 0।